cher Monsieur le Président, le fait reste qu'il y a un pays qui offre malheureusement le sanctuaire à ces groupes terroristes. Ils ont leur siège, ils donnent la formation aux terroristes là-bas, dans leur pays. Ils sont financés là-bas, ils sont armés là-bas, ils expédient ces gens de là-bas. Donc ये कैसे ये मुमकिन है सर, क्या कहते हैं? शशि थरूर जो है ना, उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया शशि थरूर ने पाकिस्तान को, और क्रिटिसाइज भी गाड़ी किस्म की, गूढ़ी पंजाबी नहीं गूढ़ी फ्रेंच में किया है। वो जी शशि थरूर को फ्रेंच भी आती है, हमें नहीं पता था। माय गॉड, बहुत ही सादा सी बात है कि अभी जो पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है। हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है। वो जाहिल साले जानवर कुत्ते कहाँ पढ़ा लिखा। उसको में जब भारत के वरिष्ठ सांसद शशि थरूर ने भारत की ओर से बोलना शुरू किया तो वहाँ मौजूद रूसी और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, इनकी ढिठाई से मैं बड़ी इंप्रेस हूँ। नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा मेरे दिल के जज्बात। शशि थरूर भाई क्या कमाल का बंदा है, इसको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है और क्या क्या ये बोलता है। ये होते हैं डिप्लोमेट्स, ये होते हैं आपके एसेट्स। अच्छा, अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं तो वो आपकी भी करेंगे। बेशक आप दूर है, बेशक आप पास हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर है, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। उसके मारने वाला खुदा ना खास्ता। हाँ, शशि थरूर धड़ाधड़ फायर कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पर, और उसको जो है वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि दहशतगर्दी और इनको रोका जाए और ये हो जाए। तोबा, खुदा मुझे माफ करे। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। भारत जो है वो अब शिगाई ताउन तंजीम के इजलास को भी हाईजैक करने की कोशिश कर रहा था। कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन आपको लग रहा है कि ये कशीदगी जो है ये दोबारा किसी बड़े वाक़े का सबब बन सकती है। और क्या क्या हो रहा है हमारे खिलाफ और क्या क्या नहीं हो रहा, और दहशतगर्दी को रोकने की जरूरत है और वगैरह वगैरह। ये जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा कि दोस्तों रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित एक बैठक में शशि थरूर ने रूस के लिबरल पार्टी चेयरमैन लियोनिड से मुलाकात की, और उसी समय दोस्तों उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। और इस दौरान दोस्तों उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दुर्भाग्यवश आतंकवादी संगठनों को सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराते हैं और वे अपने देश में इनके मुख्यालय भी चलाते हैं। और दोस्तों शशि थरूर ने यह भी कहा कि वो आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते हैं, हथियार देते हैं और फील्डिंग भी कराते हैं, और फिर इन आतंकवादियों को दूसरे देशों में भेजते हैं। और दोस्तों शशि थरूर के इस बयान को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी बौखला गए हैं। और दोस्तों शशि थरूर ने आगे ये भी कहा है कि दोस्तों हमें इस सच्चाई को नजरअंदाज करना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद का सेफ हेवन है। और दोस्तों शशि थरूर का ये बयान उस समय सामने आया जब 6 देशों की आतंकवाद विरोधी का बैठक हुआ, जिसमें दोस्तों शशि थरूर ने पाकिस्तान को भी शामिल करने की बात कही थी, जिसमें दोस्तों शशि थरूर ने फ्रेंच में बयान दिया था। और दोस्तों ये सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है और पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गई है। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, जिसमें दोस्तों शशि थरूर ने पाकिस्तानियों को फ्रेंच में बयान देकर पाकिस्तानियों को सबक सिखा दिया है। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूं एक नया वीडियो लेकर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फ्रेंच की तो बहुत सारी चीजें बहुत फेमस है, सबकी तो हम बात भी नहीं कर सकते, चलें फ्रेंच फ्राइज तो बोल सकते हैं ना। लेकिन हुआ ये है कि जी शशि थरूर साहब ने जो फ्रेंच में बम गिराए हैं, जो छोटे छोटे बम उन्होंने फ्रेंच अपनी फ्लुएंट फ्रेंच के अंदर गिराए हैं पाकिस्तान पर, हम आज उसकी भी बात करेंगे। इसलिए मैंने आज आपके साथ जो मैं हम कलाम हो रही हूँ तो इसमें अपने शो का स्टार्ट मैंने फ्रेंच से किया है, बॉन्जोर एंड बॉन्सोई एंड बहुत सारी और चीजें। अच्छा जी, बात यह है कि मदमज़ेल ख़ाशूम के ये कुछ उन्होंने ऐसे ही अल्फाज बोले। एक तो ये खबर आपके सामने पेश करेंगे हम कि शशि थरूर भाई क्या कमाल का बंदा है, इसको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है और क्या क्या ये बोलता है। ये होते हैं डिप्लोमेट्स, ये होते हैं आपके एसेट्स। अच्छा, शशि थरूर जो है ना, उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया शशि थरूर ने पाकिस्तान को, और क्रिटिसाइज भी गाड़ी किस्म की, गूढ़ी पंजाबी नहीं गूढ़ी फ्रेंच में किया है। वो जी शशि थरूर को फ्रेंच भी आती है, हमें नहीं पता था। मेरा ख्याल है शशि थरूर साहब को रशियन भी आती होगी, उनको जर्मन भी आती होगी, उनको और बहुत सारी लैंग्वेजेस आती होंगी। आई एम श्योर अबाउट इट रियली। तो अब देखिए बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनको ये पता ही नहीं चला कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए हुआ ये कि मैंने जितनी उनकी वीडियोस देखी ना, उन सब पे इंग्लिश में तर्जुमा करके बाकायदा कैप्शन लगाकर जो है वो चल रही है हर तरफ। वो इंडिया वालों ने किया, उन्होंने कहा कि इनकी तो तर्जुमा लगा के पैंट सुटो, ताकि पता चले कि अंग्रेजी में पढ़ लें कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन पता फिर भी नहीं चला।
क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेजी लिखने पढ़ने बोलने वाले कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में पाए। पहले उनको अंग्रेजी आपको चाहिए था, आप उर्दू में करते या आप पंजाबी में लिखते उसके ऊपर। तो जी लेकिन हुआ ये है कि वो जब बात कर रहे थे, वैसे तो वो अपना बड़ा एक पूरा मिशन जो है उसके ऊपर वो थे और उन्होंने वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बातें की, लेकिन अभी तक उन्होंने फ्रेंच में बात नहीं की थी। अब सब ये वेट कर रहे थे कि वो जो बातचीत कर रहे हैं वो पहले तो इंग्लिश में टॉक करते रहे, लेकिन फिर अचानक जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो फ्रेंच के तो उन्होंने ढेर लगा दिए। तो हमने कहा भाई वाह, देखें इंडिया के पास आप ये देखें कैसा कैसा हीरा पड़ा हुआ है। कोहिनूर कह दूं, कोहिनूर हीरा अब तो इंडिया में है ही नहीं, वो तो बरतानिया दे ताज पहुंचा हुआ है। तो बात यह है कि जो शशि थरूर हैं बड़े ही ज़बरदस्त बंदा है इंडिया के पास। कैसे वो मतलब बात करते हैं, कोई है आपके पास ऐसा? नहीं मुझे बताएं, आपके पास कोई ऐसा है तो फिर तो आप कहें कि मैं बिला वजह तारीफ कर रही हूँ। कौन है ऐसा? मतलब सही तरह अंग्रेजी बोलने बड़ी बात है ना, कि फ्रेंच और क्या क्या वो बोलते हुए नजर आते हैं। मैं आपको सुनवाई देती हूँ, मुझे तो पता ही था क्या क्या रहे हैं, लेकिन साथ में वो ट्रांसलेशन होकर जो है हर तरफ चल रही है, जिसमें उन्होंने जो वही बात की है जी, अटैक किया है शशि थरूर ने एक तरीके से पाकिस्तान पर इसमें, और वो बता रहे हैं कि जी ये दहशतगर्दी जो हो रही है वहाँ से और क्या क्या हो रहा है हमारे खिलाफ और क्या क्या नहीं हो रहा और दहशतगर्दी को रोकने की ज़रूरत है और वगैरह वगैरह। ये ज़रा सुनिएगा, ये ज़रा कान लगा के नहीं, आप आंखें खोल कर ये उनकी फ्रेंड सुनिए, क्या बात है, अनबिलीवेबल रियली। Mais mon cher Monsieur le Président, le fait reste qu'il y a un pays qui offre malheureusement le sanctuaire à ces groupes terroristes. Ils ont leur siège, ils donnent la formation aux terroristes là-bas, dans leur pays. Ils sont financés là-bas, ils ont armé là-bas, ils expédient ces gens de là-bas. Donc c'est difficile pour nous d'ignorer le fait que quand même, ils ont des parrainages à Pakistan. उन्होंने एंड में आखिर में वो जो सुन रहे थे, जो कि उन्होंने खुद जिनकी अपनी लैंग्वेज थी, उन्होंने यूं करके टेबल पे हाथ मारे कि ये क्या है। मैं एक दफा और आपको सुनवाती हूँ, जरा सुनिएगा, आपको पता चलेगा उन्होंने क्या किया। Le fait que quand même, ils ont des parrainages à Pakistan. अच्छा, मैं देख रही थी शशि थरूर के साथ अब पाकिस्तान के ऊपर उनकी तान टूटी है। उनकी इस डिस्कशन की तान जो फ्रेंच में, वो फ्लुएंट फ्रेंच में बोले हैं, किस पे टूटी? आके पाकिस्तान के नाम पर। अच्छा, जो उनके साथ बैठे ना शशि थरूर के साथ, इंडियन उनके जो साथ में उनका स्टाफ है, वो भी चुप करके ना बैठ के इम्प्रेस होके सुन रहे हैं कि ये देखो हमारा बॉस क्या बोल रहा है, क्या बात है। उनकी तरफ चुप्पी थी लग गई उनको भी। अब अगर वो उनके अपने लोग चुप हो गए सुन के और देखकर, तो हमारी तो बात ही छोड़े, हम तो वैसे ही उनके वो क्या कहते हैं फिदाई, अब वो वाले फिदाई नहीं, वो जो जैकेट में नहीं, मतलब फिदाई तो फिर ऐसे ही होते हैं सारे। राजनाथ सिंह जो है वो एससीओ के इजलास में धड़ाधड़ फायर कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ और क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पर, और उसको जो है वो कह रहे हैं पाकिस्तान को कि दहशतगर्दी और इनको रोका जाए और ये हो जाए एससीओ के इजलास में। वैसे तो एससीओ के इजलास में जो राजनाथ सिंह ये बात कर रहे थे, एक्चुअली उन्होंने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कहा, डायरेक्टली चाइना को बोला। एम आई रॉन्ग? मुझे बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? जब वो चाइना में बैठकर, आप अंदाजा करें कि राजनाथ सिंह ने चाइना में बैठकर एससीओ के इजलास में चाइना को ताबड़तोड़ हमले किए हैं, क्योंकि उनका इशारा कौन, मतलब इस सब के पीछे कौन है? चाइना है ना, पाकिस्तान का दोस्त, और जो फिदाई है वो चाइना ही है ना। तो चाइना को भी वो सुना रहे थे, चाइना के अंदर बैठ के उन्होंने इतना टफ स्टैंड लिया। वो तो पता ही था राजनाथ सिंह ऐसी कोई बात करेंगे।